प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए दिव्यम पुस्तक से पाठ 7 को पढ़ा रहे हैं, जो चैप्टर आपका है धातु परिचय। धातु परिचय, धातु किसे कहते हैं? संस्कृत में ये नया शब्द है आपके लिए, संस्कृत भी आपके लिए नई है, लेकिन इसमें धातु रूप, शब्द रूप ये सभी आते हैं। अतः धातु शब्द का अर्थ जानना अत्यंत आवश्यक है। आपने क्रिया तो पढ़ी हुई है, तो धातु जो होती है उसको क्रिया को ही संस्कृत में धातु कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं राम जाता है, श्याम खाता है, मीना हंसती है, तो खाता है, जाता है, हंसती है, ये सब क्रिया कहलाती हैं। इन्हीं शब्दों को जब हम संस्कृत में बोलते हैं तो ये धातु कहलाती हैं। ओके। और संस्कृत में देखिए, सबसे पहले आपकी बुक में भी लिखा है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। 3 पुरुष होते हैं और 3 ही वचन होते हैं। आपने हिंदी में पढ़े हुए एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब ध्यान से देखते जाइए कैसे धातु से शब्द बनते हैं और ये ही रूप कहलाते हैं। जब हम लिखते हैं पठ धातु, ध्यान से देखो आपकी बुक में सबसे पहले क्या लिखा है, पठ धातु, और उसमें अति शब्द जोड़ा है, तो हमारा शब्द बना पठती। ओके। पठ मीन्स पढ़ना, तो पढ़ना एक क्रिया शब्द है, उसी को हम धातु बोलते हैं। और उसमें जब हम अति लगा देते हैं तो ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता है, पठती। उसके बाद द्विवचन में पठ धातु और अता, तो पठता शब्द बन जाता है। फिर बहुवचन में पठ प्लस अंति, तो पठंती शब्द हमारा बन जाता है। इसी तरह सारे रूप बनाते जाते हैं। तो प्रथम पुरुष में हमारा क्या बना, पठती, पठता, पठंती। ओके। इसके बाद मध्यम पुरुष है तो पठ प्लस असी शब्द लगाया हमने, तो पठसी शब्द बना। फिर पठ था, पठ प्लस अथा, पठथ। फिर पठ प्लस अथ, पठत, तो पठसी, पठथा, पठत। फिर उत्तम पुरुष में पठ प्लस आमी, पठामी, पठ प्लस आवा, पठावा, और पठ प्लस आमा, पठामा। तो ध्यान रखिए और ध्यान से सुनिए। प्रथम पुरुष में बनेगा पठती, पठता, पठंती। मध्यम पुरुष में पठसी, पठता, पठत। और उत्तम पुरुष में बनेगा पठामी, पठावा, पठामा। ओके। ऐसे ही हमारी बहुत सारी धातुएं बनेंगी। अभी एक एक करके हम आपको सारी धातुओं का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बताते जाएंगे। जैसे सबसे पहले फिर से इन्होंने पठ धातु दे दी है और उसमें लिखा है पठती, पठता, पठंती। लिख धातु में दिया है लिखती, लिखता, लिखंती। और खेल धातु में दिया है खेलती, खेलता, खेलंती। इसके बाद है आपकी खाद धातु, खादती, खादता, खादंती। वद धातु, वदती, वदता, वदंती। और भी धातुएं दी हैं, तो इनका सबका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आपको याद भी होता जाएगा और मज़ा भी आ रहा होगा पढ़ने में। फिर है धाव धातु, धाव मीन्स दौड़ना, धावती, धावता, धावंती। नेक्स्ट हमारी है धाव के बाद चल धातु, चलती, चलता, चलंती। ओके। नमस्कार करना, नम धातु, नमती, नमता, नमंती। तो नमती आता है एक के लिए, एक बच्चा नमस्कार करता है, और नमता 2 लोगों के लिए, 2 लोग नमस्कार करते हैं। नमंती 2 से अधिक लोगों के लिए, 2 से अधिक लोग नमस्कार करते हैं। उसके बाद हमारा है रक्ष धातु, रक्षती, रक्षता, रक्षंती, जिसका अर्थ है रक्षा करना। फिर है तैरना, त्रिधातु, तरती, तरता, तरंती। तो आप यहाँ देखते जा रहे हो कितनी सारी धातुएं आपने लर्न कर ली हैं, और ऐसे ही
अब और भी आपको एक्सरसाइज भी बता रहे हैं। जैसे पत मीन्स गिरना, तो उसका रूप बनेगा पतती, पतता, पतंती। ओके। फिर है भ्रम धातु। भ्रम मीन्स घूमना, भ्रमती, भ्रमता, भ्रमंती। फिर बी प्लस कस, विकस, विकसती, विकसता, विकसंती। उसके बाद है पा, पिब धातु। पिबती, पिबता, पिबंती। ओके, क्लियर होता जा रहा है ना सभी कुछ। सारी धातुएं बहुत इजी हैं और आराम से आप इन्हें बना सकते हो। फिर है दृश धातु। दृश में भविष्यत काल के रूप अलग बनते हैं, लेकिन वैसे रूप इसके लट लकार में बनेंगे पश्यति, पश्यता, पश्यंती। ओके। उसके बाद है आपका गम, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। फिर है दा, ददाति, ददता, ददंती, या यच्छति, यच्छता, यच्छन्ति। दोनों ही रूप इसके ठीक होते हैं। फिर है स्था। स्था धातु होती है, इसमें थोड़ा फर्क आ जाता है शब्दों में। रट लकार में तो स्थास्यति लिखते हैं, लेकिन अभी आपको खाली लट लकार सिखाई जा रही है। इसमें स्था धातु में लिखते हैं हम तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति। क्लियर। तो ये आपको खाली लट लकार का प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बताया गया इस चैप्टर में। इसके बाद इसका अभ्यास कार्य है। क्रिया के मूल रूप को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? धातु। धातु का प्रयोग तीनों वचनों में किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन, लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। नाउ नेक्स्ट MCQ। पीना के अर्थ में पा धातु का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है पश्यति का अर्थ देखता है, ये अर्थ होता है। पश्य मीन्स देखना। फिर नेक्स्ट है भ्रमति मीन्स घूमते हैं, रक्षति मीन्स रक्षा करता है। और नेक्स्ट वर्ड पतता, 2 गिरते हैं, कथयंती कहते हैं। ओके। फिर नेक्स्ट वर्ड है पचती, पकाते हैं, पकाता है। यच्छता, 2 देते हैं। क्लियर। फिर बालका और बालिका क्रीडंती, 3 शब्द यहाँ बीच में दे रखे हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको कई सारे शब्द इसमें भरने हैं। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है मैचिंग की। नम धातु के साथ, नम मीन्स नमस्कार करना, शब्द और अर्थ है। खेल मीन्स खेलना। नृत्य मीन्स नाचना। त्री मीन्स तैरना। वह वध मीन्स बोलना। धाव मीन्स दौड़ना। तो ये आपके मैचिंग भी आते हैं और सारी एक्सरसाइजेज आपकी क्लियर होती जा रही हैं। ध्यान से देखते जाइए। इसके आगे फिर धातु है, ध्यान से देखो। ये है पचंती, क्योंकि कई सारे लोग पका रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर प्रथम पुरुष बहुवचन लगाया है। उसके बाद है धावता, 2 लोग दौड़ रहे हैं, इसलिए द्विवचन लगाया है। फिर एक बच्ची डांस कर रही है, तो नृत्यति। ओके। फिर एक बच्चा खेल रहा है, तो खेलती। उसके बाद फिर चित्र है और उसके आगे ही आपको शब्द भी लिखने हैं। जैसे अमना पठती, अमना खादती। ओके। अमना वदती, अमना क्रीडती। इस प्रकार आपका धातु रूप वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। फिर भी इसमें एक और धातु रूप दे रखे हैं, ध्यान से देखिए। जैसे पठती, पठता, पठंती था, ऐसे ही अब क्रिया एक और लगा रहे हैं इसमें, जिसमें है अस्ति, स्था, संति, असि, स्था, स्थ, अस्मि, स्वा, स्मा। अब मैं इसको आपको लिंक करके बताती हूँ। जैसे हमारी पठ धातु है, तो पठती, देखिए अस्ति का ती आया,
है ना। पठता, स्ता का ता आ गया, पठता। पठंती में अंती आ गया इसका। तो पठती, पठता, पठंती, अस्ति, स्ता, संति। फिर असी, स्था, स्थ। तो पठ धातु में जब हमने असी लगाया तो हमारा शब्द बना मध्यम पुरुष एक वचन का पठसी। जब था लगाया तो बना पठथा, और थो लगाया तो पठत। पठसी, पठथा, पठत। और यहाँ देखिए अस्मि, स्व, स्म। ऐसे ही इसमें बनेगा पठामी, पठावा, पठामा। ओके। कई शब्दों में हमारे संस्कृत में अस्ति, स्ता, संति है, हैं की संस्कृत लिखते हैं और कईयों में नहीं लिखते हैं। जैसे बालका पठती, बालक पढ़ता है, तो हम इसमें अस्ति नहीं लगाएंगे। ओके। लेकिन सा पुस्तकम पठती, इसमें भी हम अस्ति नहीं लगाएंगे। जब हम बोलेंगे वह बालक है, तब बोलते हैं सा बालका अस्ति। क्लियर। ये सब डिटेल अनुवाद कर बताने की प्रक्रिया मैं आपको फिर किसी दिन वीडियो में समझाऊंगी। आज ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। आशा है आप सब बच्चों को समझ आ रहा होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रॉब्लम शेयर करिएगा, और देखने के बाद सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू। बाय बाय।